देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा हूं। आज के न्यूज में आप लोग सुनिएगा, नितिन गडकरी ने इमरजेंसी के बारे में कांग्रेस के राय क्या खोल रहे हैं। दूसरे तरफ कंगना रनावत ने किस प्रकार अपना ओजस्वी भाषण से मोदी का नाम लेकर और जय श्री राम तक ले किस प्रकार दहाड़ा, वो भी सुनेंगे। तीसरे में एक मासूम बच्चा मोदी के विषय पर क्या बोल रहा है, वो भी सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं नितिन गडकरी ने आपातकाल का समय किस प्रकार अपना अनुभव और कांग्रेस के विषय में बता रहे हैं। आइए पहले वह सुनते हैं जो इमरजेंसी के समय की बात है। आइए पहले नितिन गडकरी का सुन लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति में हमें उपहास, अपमान, अप्रतिष्ठा इसका सामना करना पड़ा। हमारे विचारों के बारे में ये संकुचित विचार है, इस प्रकार का विरोधकों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े प्रमाण में गहरी टिकाई की, पर कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण मुझे याद है कि आज हम डॉक्टर मंगल सेन सभागृह में आए। हमारे विशेष रूप से अनेक ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने एक प्रतिकूल परिस्थिति में इस पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। किसी के संसार उद्ध्वस्त हुए, किसी की तरुणाई उद्ध्वस्त हुई, पर वो काम करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, पराजित होते रहे, पर निराश नहीं हुए। वो काम करते रहे और उनके परिश्रमों के कारण एक दिन ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए और हमारा राज्य। मुझे याद है, मैं 1975 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था। इमरजेंसी आई और मैंने निर्णय किया कि इस बार इमरजेंसी के खिलाफ काम करना। 11th का छात्र था और जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैंने उस समय काम किया। एक बड़ा नुकसान मेरे जीवन में हो गया। मेरी इच्छा थी इंजीनियर बनने की, और मैं उस साल मैट्रिक में मेरा ध्यान पूरा इमरजेंसी के खिलाफ होने के काम करने के कारण परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क नहीं मिले। मुझे 52% मार्क मिले और साइंस में मुझे केवल 49.26% मार्क मिले। यानी प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग को एडमिशन के लिए 50% कम से कम साइंस ग्रुप में एडमिशन के मार्क चाहिए, वो भी नहीं मिले और मैं इंजीनियर नहीं बना। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मुझे 6 डिलीट मिल गई और उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मिली। अभी उत्तर भारत की एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु की SBM यूनिवर्सिटी की भी मिली। तो मैं मजाक में कहता, बहुत से IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ भाषण करने के लिए, तो अभी भी मैं डॉक्टर नहीं जोड़ता हूँ। तो मुझे एक ने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं लगाया। मैंने बोला इसने लगाया कि मुझे लगता है कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैंने डॉक्टर लगाना चाहिए। पर आज इमरजेंसी के वो दिन मैं याद करता हूं। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे कहती थी कि तुमने पार्टी के कारण तुम्हारा करियर खराब किया, डांटती थी।
पर आज मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी हम विसर्जित कर रहे हैं। जिस पार्टी को, जिस विचारों से, जिस निष्ठा से हमने जीवन भर काम किया, उस पार्टी का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी में हमें बहुत वेदनाएं हो रही है, पर परिस्थिति की आवश्यकता के लिए हम ये बलिदान कर रहे हैं। जनता पार्टी का प्रयोग हुआ, दुर्भाग्यवश जनता पार्टी चल नहीं पाई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जनता पार्टी का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। बड़ी अपेक्षा के साथ हम कोशिश कर रहे थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो 1980 में हुई उसमें था, और बाद में हमारे एक एमपी थे लक्ष्मणराव मानकर, उनके साथ में पूना मीटिंग के लिए जा रहा था, तो स्टेशन के बाहर एक दीवार पर लिखा था, और मराठी में लिखा था, पर्याय पर्याय करके कौन चिल्लाते हैं जिनके लोकसभा में चुनकर आए दो, और नीचे में लिखा था, हम दो हमारे दो। अटल जी और अडवाणी जी पर वो व्यंग्य था। तब लोग कहने लगे कि ये पार्टी समाप्त हुई, पर उसी दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, मेहनत की, लोगों के मन की गलतफहमियां दूर की, अनेक पीढ़ियां बर्बाद हुई, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया, कोई उद्योग व्यापार छोड़ के पार्टी का काम करता था। आज भी ऐसे निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित कार्यकर्ता है कि जिनके बदौलत हमारे मनोहर लाल जी जैसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने और मेरे जैसे, मोदी जी जैसे कार्यकर्ता को इतने बड़े पदों पर जाने का मौका मिला। ये जो पद हमको मिला है, ये हमारे कर्तृत्व के कारण नहीं मिला है। ये जो पद हमको मिला है, ये आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उसके कारण मिला। और कार्यकर्ता काम क्यों करता है? कोई पैसे मिलते हैं, कोई मान सम्मान मिलता है। अनेक बार आता है कार्यकर्ता बोलते हैं, भाई आजकल हमारे यहाँ Z+ सिक्योरिटी है, कोई नजदीक नहीं आने देता। अब कार्यकर्ताओं को क्या पता Z+ और क्या है, वो फोटो निकालना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं, अरे यार कम से कम उसका फोटो तो निकलने दो, कुछ तो नहीं देते उसको, उसकी तो खुशी होगी। हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करते रहे और हमने देश में प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख थी। और आज इतिहास ये हुआ कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हमने पूरे किए और इस देश में हमने काम किया है। हम कहते थे मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की। तो आज जो है हमने अपने कैंपेन का शंखनाद किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया, तो हम बहुत होपफुल हैं। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। आप ऑप्शन निकाल रही हैं, कुछ के बोलते नहीं है। इस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस उसने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, जब से वो कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए हम आवाज उठाते हैं। इसको किस तरह से देखेगा वो कांग्रेस का जिस तरह? देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो है, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है
वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। क्या मंडी की या सिर्फ पूरे भारत की जनता? देखिए, भारत की जो जनता है उनका मुझे हमेशा से आशीर्वाद रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है, मेरी जो है, मेरी आगे क्या इमेज बनेगी, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो सारी मेरी इज्जत जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है। चाहे मैं जीत भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीतती हूँ, और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग पोजीशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा। तो ये सारी जो मेरी इज्जत है, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार, उन्होंने रखनी है मेरी इज्जत। आगे मेरा तो है याद रखो, आऊं जो नहीं था, मैं कोई कमी नहीं छंडी तुम्हारी सेवा से। मेरा तुम्हारा नहीं सोचना मैं कंगना कोई हीरोइन, तुम्हारा नहीं सोचना मैं कंगना कोई स्टार, तुम्हारा सोचना मैं कंगना हरी बेटी या हरी बहन। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को, एक सारे मेरे रिश्तेदार है, मैं मंदिर भी बनाई रहा अंबिका माता रा, आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। कभी मेरा सोचना अब यहाँ कंगना ने किया लांगे हैं या किया पूछ के, एक ही चप्पा चप्पा सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे नहीं खड़ी रहती, सारे करने चलना करो पामरे पूछना उठी यहाँ करने सब याना करे उठी यहाँ करने सौती सौती चलना। एक बार फिर से बोलेंगे, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिलीप भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या जरूरत है, इनके खुद की फ्लाइट है। से क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह, मैं अपनी तरह, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा, कुछ भी हम लागू करेंगे, तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनसे भी राय ली जाएगी, वोटिंग हुआ करेगी, ठीक है, 2 डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है, हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप प्रधानमंत्री को? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले देखो किसानों के लिए, जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूँगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव, उसके चौराहे पे। उधर एक मुद्दे बताइए देश में जो सबसे अभी अहम जरूरी है इस टाइम। सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो बेरोजगारी, यस बेरोजगारी, और जो ब्लैक मनी को है वो छुपाया जा रहा है, वो छात्रों के लिए मैं करूंगा कि उनको जो चाहिए उस पे विचार करा जाए। उस पे मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? बिल्कुल, मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना पेड़ बना रहे हैं। देखिए अरे यार तुम ना, एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है, बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी, सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए, मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त में किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है जो भी मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, ठीक है, इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और आप क्या पूछ रहे थे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।